विश्वात्मा। दिवाकरो ही विश्वात्मा। सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है। किस चीज का कारक है? अब जन्मांग चक्र में हमको आत्मबल इत्यादि का चिंतन करना होगा तो हम सूर्य को देखेंगे, ठीक है, या सूर्य से विचारणीय होगा। अगर हम मन का विचार करेंगे तो हम चंद्रमा को देखेंगे कि भैया इसका मानसिक मन की स्थिति इसकी कैसी है। बल का विचार करना होगा तो हम मंगल को देखेंगे। सत्व का विचार करना होगा मंगल को देखेंगे। क्रूरता, हिंसकता, ये सब बल का एक लक्षण, ठीक है ना। किसी को मारना, पीटना, घसीटना, हत्या करना, जमीन कब्जाना, ये सब चीजों से हम मंगल का विचार। बुद्ध से बुद्धि का विचार करते हैं, पढ़ना, लिखना, सभी प्रकार के ज्ञानोपार्जन से संबंधित विषय का चिंतन करते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति से हम ज्ञान का मतलब है अच्छी सतबुद्धि, विवेक, सभी के प्रति अच्छा विचार, सभी के प्रति सज्जनता, इस सब का विचार बृहस्पति से। शुक्र से हम काम भावना, संतानोत्पत्ति की भावना, सभी प्रकार का सजना, संवरना, सौंदर्य, पिक्चर, फिल्मी गाने, है ना, ये सब का विचार हम शुक्र से। शनि से हम दुख का विचार करते हैं, आलस्य का विचार करते हैं, है ना, गंदगी का विचार करते हैं, सभी प्रकार की बुरी चीजों का विचार करते हैं। राहु के विषय में यहाँ पे लिखा नहीं है, उससे आपको मुझसे ही आपको समझना होगा। पूरी जानकारी के अनुसार राहु एकदम लालची और दुष्ट टाइप का ग्रह है। कैसा है? राहु तमस का कारक है। कैसा तमस? तामसिक लोग कैसे होते हैं? तामसिक लोग कैसे होते हैं? तामसिक आदमी का पहला लक्षण होता है अपने लालच के अलावा और किसी विषय में चिंतन नहीं करना। तामसिक आदमी का ये रहता है हमेशा उन्माद में रहना। कैसे रहना? दारू पी लेना, नशा करना, है ना, किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे खूब दारू पी रखी है, दारू पी के किसी की भी माँ बहन एक कर रहे हैं, उसका पैसा लूट ले रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों के साथ में मार दलाली खाना, लोगों को लूटना, दारू पीना, किसी भी प्रकार का नशा करना, ठीक है ना, बुरे से बुरा आचरण करना, बलात्कार, किसी के यहाँ चोरी, डकैती, छिनैती, घात लगा के लोगों को मारना, है ना, घात लगा के लोगों को मारना। कोई सीधा सज्जन व्यक्ति है, उसको हत्या कर दी, उसके घर जाके लूट लिया, किसी व्यक्ति के बीच में से पैसा चोरी कर लिया, है ना, दो लोगों के बीच में से सौदा करवाया और बीच में से पैसा हड़प लिया, भयंकर नशे में धुत रहना, हमेशा एकदम गांजा पी लेना, चरस, अफीम, है ना, बुरे से बुरे आचरण का कारक जो है राहु है। राहु ठीक होगा तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापी हो जाएगा। एक जगह लिखा है राहु बलवान हो तो व्यक्ति ज्योतिष का यज्ञ करता है, मतलब जिसकी अग्नि ना बुझे हमेशा ऐसा यज्ञ करने वाला होता है। राहु व्यक्ति को राजा भी बना देता है। क्या करता है? राजा बना देता है। राहु व्यक्ति को प्रतापी बनाता है। राहु व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से बाहुबल पैदा करता है। क्या करता है? बाहुबल, निडरता लेके आता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है, ठीक है ना। व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमेशा एक अहंकार दे के रखता है, तरीके होगा कोई भी तू अपने घर के लिए, हमारे लिए कुछ। तो राहु अहंकार भी दे रहा है, घमंड भी दे रहा है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी बना रहा है। राहु एकदम जो है व्यक्ति के शरीर को भी मजबूत बना देता है।
राहु शरीर को भी अच्छा बनाता है। जिनका लग्न में बलवान राहु बैठा हुआ है वो देखने में बड़े खूबसूरत चमकदार हो जाएंगे, विदेशियों की तरह दिखेंगे, यमन लोगों की तरह दिखने लगेंगे। तो राहु अगर खराब होगा तो व्यक्ति को तामसिक गुण देगा। कैसे गुण देगा? चोरी, छिनैती, डकैती, दलाली खाना, बहुत ज्यादा शराब इत्यादि पीना, किसी भी प्रकार से बहुत गहरे नशे करना, किसी भी व्यक्ति को ठगने के लिए उसका पूरा के पूरा दिमाग वहां पर लगाना कि मैं इसको कैसे ठगूंगा, चालाकी देना, ये सब राहु के अंदर गुण मौजूद होते हैं। राहु यदि बलवान होता है, अच्छा होता है, जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है, तो वो व्यक्ति के अंदर बाहुबल पैदा करता है, व्यक्ति को राजा बनाता है। कैसा बना देता है? आप सोचो, आपके अंदर तम प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तामसिक प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। राहु अब आपका अच्छा हो गया। और राहु अच्छा होने से क्या होगा? आप कोई भी गलत काम, आपके गलत काम भी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर आदमी केमिकल वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यूरिया बनाया होगा जिसने, राहु से ही प्रेरित है। जहर है ना, अब जहर है, कोई जहर बना रहा है, जिसने बनाया होगा, तुम जानते हो कैंसर हो जाता है तो कीमो चढ़ाया जाता है। क्या है वो कीमो? कोबरे का जहर है। उसको भी जिस आदमी ने बनाया होगा वो राहु से ही प्रेरित रहा होगा। जिसने ये हैट बनाया है, हैट जानते हो ना, चूहे मार दवाइयां जिनने बनाई होंगी, वो सिर्फ राहु वाले ही बना सकते हैं, दूसरे व्यक्ति बना नहीं सकता। क्यों? जहर बना रहे हैं और आप उनको क्या दे रहे हो? पुरस्कार दे रहे हो। अरे इसने समाज कल्याण किया, यूरिया की खोज की। क्या किया? जितने जहर बनाने वाले लोग होते हैं, शराब के ठेके वाले लोग होते हैं, शराब बेच रहे हैं साहब। इस शहर का सबसे बड़ा होटल किसका है? उनका है। क्यों? अरे उनके होटल में तो नाइट क्लब है। क्या है? अब जिस होटल में नाइट क्लब ही नहीं होगा वो होटल कैसे चलेगा? शराब परोसी जा रही है, मांस दिया जा रहा है, लोग बात गानों पे नाच रहे हैं। ये काम राहु करवाएगा। कौन करवाएगा? दूसरा कोई ग्रह। देखो, जहाँ पे औरतें नाच रही हो, है ना, लोग पैसे उड़ा रहे हो, जुआ घर, सट्टा घर, जहाँ लोग बाग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ पर? मोरक्को। वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी महंगी दारुएं रखी हैं और बड़े बड़े रईस लोग जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। वो काम राहु का, किसका है? वो कितना सम्मान है साहब का। अरे उनकी होटल है, अरे सर आ रहे हैं, सर बड़े बड़े मंत्री नेता भी। गाय कट रही हैं, जानवर कट रहे हैं, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। ये काम किसका है? राहु का। राहु इस तरीके की विचारधारा देता है। एक काम करते हैं, मांस व्यापार करते हैं। कौन सा व्यापार करते हैं? क्यों? काट पीट। अब मांस, भारत से सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या हो रहा है? मांस। सबसे ज्यादा तगड़ी कमाई काय में है। आज तुम इस पूरे शहर के सारे धंधे का पैसा एक किनारे पे रख दो और दारू के धंधे का पैसा एक किनारे पे रख दो। कोरोना में सबसे पहले काय की दुकान खुली? राहु की। शराब की दुकान खुली, लोग बाग लाइन में लगे हुए थे। तो राहु क्या कर रहा है? शराब के ठेके, मांस का व्यापार, जुए का व्यापार, कितने बड़े बड़े व्यापार हैं। इनसे बड़े व्यापार तो शायद संसार में कोई दूसरे। वैश्यावृत्ति है, नाइट क्लब। अब आपका राहु बलवान है, आपको मैं बोलूँ आप नाइट क्लब खोल लो, बहुत अच्छा चलेगा। मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, लॉटरी बेचने लगो। क्या करो? लॉटरी बेचने के धंधे में राहु वाले को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। दलाली खाने की कोशिश करो, राहु वाला व्यक्ति दलाली में फर्स्ट होना है। तो ये सारे के सारे काम, अब ये काम कैसा व्यक्ति करेगा? नाइट क्लब हो रहा है, लोग बाग दारू पी रहे हैं, मांस परोसा जा रहा है, पूरी रात हटकुच हो रहा है, उसी में कोई ड्रग्स बेच रहा है, LSD दे रहा है ना। ये सब काम कौन कर रहा है? केमिकल वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम काय के होते हैं, केमिकल।
जैसे अंग्रेजी दवाइयां बनती हैं, केमिकलों से बनती है ना, इस सब का भी काम किसका है? राहु का। पर राहु कैसा है? चांद एकदम बिल्कुल पैसे चाहिए ही उसको, कोई भी काम हो जाए। तो राहु तामसिक प्रवृत्ति का कारक है। वह जो है चोरी, डकैती, छिनैती, वैश्यावृत्ति, लोगों को मारना, चीजों को हड़पना, चुराना, लोगों का किसी तरीके से भी पैसे को ठग लेना, ये सब काम भी किसके हैं? राहु के हैं। राहु अच्छा होने से व्यक्ति को राहु बहुत धनाढ्य बनाता है, बहुत पराक्रमशाली बनाता है। उसके पास बड़े बड़े शराब के ठेके होते हैं, चमड़ा उद्योग उसी का होता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से जहर बनाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, बस सारी की सारी राहु के ही अधिकार में होते हैं। तो ये सारे के सारे गुण राहु के अंदर मौजूद होते हैं। समझ में आई बात? किस तरीके का है राहु? तामसिक है। अब राहु वाला व्यक्ति शराब जरूर पिएगा, मांस जरूर खाएगा, पर राहु अगर सात्विक गुण वाली स्थिति में आ गया तो व्यक्ति ज्योतिष यज्ञ करने वाला धर्मात्मा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि खराब राहु हुआ तो ही खराब करेगा, पर अगर कर्क जैसी ब्राह्मण वर्ण की सात्विक गुण वाली राशि में आ जाए, ठीक है, तो फिर वो अपने प्रभाव को छोड़कर सात्विक भी हो जाता है, पर दलाली करने वाला गुण उसका नहीं जाता। फिर दूसरे तरीके से दलाली करता है। क्या करता है? दूसरे तरीके से दलाली करेगा। यार तेरी जमीन इतने की है, तेरी जमीन तुम्हें बेचेगा, तुमको खरीदना है? हाँ भाई खरीदना, ठीक है, मैं इससे तुम्हारी जमीन बिकवा देता। तो 50 रुपए में बेचोगे? हाँ। 150 में खरीदोगे? हाँ ठीक है, 50 खाली अभी। चलो कुछ इतना मेरा रजिस्ट्री में फ्री में करवा के देता हूँ। ये क्या है? लक्षण राहु। बुध के साथ राहु आ गया तो बैंकिंग के, अब देख तुमने सुना होगा कि लोग बाग बैंक से पैसा चुरा लेते हैं लोगों को। बुध और राहु मिल गया तो क्या कर रहा है? साइबर क्राइम कर रहा है। क्या कर रहा है? साइबर क्राइम। किसी का पैसा, फोन आया, भाई आजकल बगैर उसके फोन मत उठाना है ना, आता है ना, सरकार भी बोलती है किसी से अपनी ओटीपी शेयर ना करें। वो बुध राहु वालों से ही बोलती है, ये लोग लूट लेंगे, इससे सावधान रहो। तो बुध और राहु मिलकर क्या करेंगे? साइबर क्राइम करने लगेंगे, लोगों के धन को लूटने के लिए अजीब अजीब तकनीकें खोज डालेंगे। वो जितनी भी ये तकनीकें खोजी गई हैं कि तुम्हारे बैंक के अकाउंट से तुम्हारा पैसा खाली करके अपने अकाउंट में डालते हैं, ये सिर्फ बुध और राहु वाले लोगों ने ही खोजी, क्योंकि बुद्धि को उसने अर्थ चुराने में लगा दिया। तो ये सारे के सारे गुण जो हैं राहु के हैं। कबाड़ी का काम भी राहु का ही है, कबाड़ बेचना। अब वो राहु खराब हो गया तो आदमी, वो जो कचरा बीनने वाला है ना, राहु अगर बुरी स्थिति में चला गया तो कचरा बीनने वाला इंसान बना देता है। क्या कर देगा? कचरा बीन रहा है। तो राहु खराब स्थिति में, व्यय भाव में राहु बैठा है, राहु की दशा आ गई, क्या करेगा? कचरा बीन रहा है। क्या कर रहा है? राहु एक और चीज करता है। राहु तम का कारक होने के कारण अगर वो पंचम में बुद्धि के स्थान पे बैठ गया, पराक्रम के स्थान पे बैठ गया, अष्टम भाव से गुप्त चीजों का विचार किया, ऐसी जगह पे बैठ गया, भूत प्रेत का भी भय देता। तम से ही पैदा होता है ना। अब राहु है और उसको कैसा होगा? डर लगेगा भूत प्रेत का। कैसा डर लगेगा? उसको प्रेत दिखने लगेंगे। और बलवान हुआ तो प्रेत सिद्धि भी करवाता है। राहु बलवान हुआ तो आदमी प्रेत सिद्धि कर रहा होता है। क्या करो? तांत्रिक बन जाओ। तांत्रिक कैसे रहते हैं? एक खोपड़ी में शराब में मंत्र पढ़ेंगे, शराब पिएंगे, मिर्ची मारेंगे, आग जला देंगे। ये सब का भी काम कौन करवा रहा है? राहु। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना दिखाना, ये सब करना, ये सब भी किसके लक्षण है? राहु के ही लक्षण है। राहु पश्चिम दिशा से बहुत ज्यादा फायदा देता है। राहु वाला व्यक्ति अगर विदेश चला जाए तो बलवान राहु हो, व्यापार के स्थान पे हो तो वह राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? राजा। विदेशी लोग, कौन से लोग? पश्चिम के लोग। पश्चिम दुनिया में यदि चला जाए राहु तो वो बहुत ज्यादा फायदा देने लगता है, क्योंकि राहु वाला व्यक्ति के अंदर एक गुण बहुत ज्यादा विद्यमान होता है, निडरता।
क्या होता है? राहु वाला डरेगा नहीं। तो ये सारे के सारे गुण क्या होते हैं राहु के। तो किसी को भूत प्रेत का डर लग रहा है, किसी को पिशाच दिख रहे होते हैं ना। तुम्हारे गांव में किस किस को भूत लगे हैं? तुम्हारे गांव में लगे कभी किसी को भूत? तुम्हारे यहाँ पर किसको लगे थे? आज देवी आ गई, वो भी राहु से ही आ रही है। क्या जा रही है? देवी। हनुमान जी जा रहे किसी को काली जी जा रही। ये सब काय वाले लोग हैं? राहु वाले। राहु से ही भूत प्रेत ये सब घूमना फिरना, जीव निकालना, मानसिक स्थिति गड़बड़ कर देगा। तम का कारक है ना, दिमागी रूप से ब्लैंक मार देगा, भूत प्रेत दिखाने लगेगा। ये सब गुण किसके हैं? राहु के गुण हैं। केतु क्या? केतु मोक्ष का कारक है। काय का? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कोई बुद्धिमान पुरुष यहाँ बैठा है? मोक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? सर्वनाश। क्या? संपूर्ण सर्वनाश का मतलब है मोक्ष। आपका क्या हो गया? जीते जी ही मर गया। केतु क्या करता है? जीते जी ही मार देता है। केतु कर देता है शून्य सपाटा। क्या कर देगा? केतु कर देता है शून्य। इतना महादुख पैदा करता है, इतना महादुख पैदा करता है कि आपकी जीवन जीने की कामनाएं समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति की केतु की दशा में वो सुबह उठा और छत पे खड़ा था और सोच रहा था बस मैं आत्महत्या ही कर। कल तक जो आदमी बहुत सुखी था। मैंने एक केतु वाले व्यक्ति का अनुभव, उसका नंबर है मेरे पास में। 7 साल उसकी केतु की दशा में, वो यहाँ दशाश्वमेध घाट पे आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा। जैसे ही दशाश्वमेध एंटर करोगे वैसे ही एक अखाड़ा है, वहाँ धुना जलता रहता है, देखा हो? वो मंदिर है गंगा जी का। कि केतु की महादशा चल रही थी। गुरु वो मुंडन करवाए, पूरे शरीर पे भस्म लगाए, एक लंगोटी लगा के बैठा हुआ। 4 दिन बाद उच्च के शुक्र की दशा आ गई। वो जीन्स टी शर्ट पहना, एकदम दाढ़ी वाड़ी बनाए। 7 साल केतु ने क्या किया? कोई मतलब नहीं, माँ बाप से भी मतलब नहीं, संसार खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। दुख भी देगा तो भयंकर कष्ट वाला दुख देगा। कैसा दुख देगा? भयंकर कष्ट। आदमी को लगेगा अब ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा, भगवान मुझे मार दो, हे भगवान मैं मर जाऊं। ऐसा जब किसी के मन में उठ रहा होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना आ रही होती है कि मैं मर जाऊं, इस जीवन से तो अच्छा मौत है। क्या है? जब कोई ये सोचने लगता है इस जीवन से अच्छी तो मृत्यु है, तो कहीं ना कहीं केतु है। क्या है? केतु पागल भी कर देता है, मानसिक विक्षिप्त कर देगा। क्या कर देगा? दिमागी रूप से दिवालियापन। जितने पागल खाने में लोग बंद हैं, अगर उनमें से 90% लोगों की कुंडली उठा लाओ तो उनमें 100 में से 90 लोग केतु ग्रह से ही प्रभावित हैं। पागल कर देगा। क्या कर देगा? मानसिक रोगी बना देता है केतु। आदमी हर कुछ सोचने लगता है। तुमने देखा होगा ना, अपने से ही बात करने वाले लोग होते हैं। चलो विक्षिप्त जैसे घूम रहे होते हैं, कपड़े फटे हैं। फिर कई लोगों को केतु ऐसा भी कर देता, ऐसे हाथ पे पूरा ही पागल, लाल गिर रही है। देखे हुए ना ऐसे लोग, वो भी केतु से ही संबंधित लोग हैं। केतु खराब हुआ रे, केतु जन्मान चक्र में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। दिमागी रूप से शून्य। क्या है? एक तो अच्छा था, समय खराब आ गया तो दिमागी रूप से शून्य हो गया। केतु की दशा चल गई, अच्छा खासा आदमी था, अचानक से कल तक तो बहुत ठीक थे, आज क्या हो गया? कल रात से ही उठे तभी तक वो हंसन फालतू बात कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। ले चलो पागल खाने, ले चलो पागल खाने। प्रेमिका ने भयंकर बड़ा धोखा दे दिया। केतु की दशा आ गई, सारा काम नष्ट कर दिया। ये जितने धोखे मिल रहे होते हैं प्रेम में, जितने गहरे धोखे मिल रहे होते हैं, जिससे हमारी आत्मा टूट जाती है। माँ बाप ने धोखा दे दिया, प्रेमिका ने धोखा दे दिया,
पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, है ना। आदमी बैठ के रो रहा है, गहरा उदास है, परेशान है, हताश है, निराश है, जीवन जीने की इच्छा मर गई। तो अंगेले जी, प्रेमिका ने धोखा दे दिया, मुड़ मुड़ाए भये सन्यासी, अब तो मैं भगवाई कपड़े पहनूंगा जिंदगी भर, मैं त्याग दिया इस संसार। रो रहे हैं बैठ के अकेले में। ये सब केतु के लक्षण है। काय के लक्षण है? केतु के। केतु ग्रह से व्यक्ति की मानसिक स्थिति सभी प्रकार से खराब हो जाती है, पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, संसार से विरक्ति आ जाती है, दिल टूटता है, दिल घबराता है, दिल में बेचैनी हो रही है, किसी प्रकार से बहुत ज्यादा जीवन को लेकर डर और भय पैदा हो रहा है, तो जन्मांग चक्र में कहीं ना कहीं केतु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या उसकी दशा आपके जीवन में आ गई है। तो आप इस तरीके से घबराहट आपके अंदर पैदा हो रही है। जब कोई बहुत ज्यादा डर रहा होता है, भूत प्रेत से नहीं, जीवन को लेके, भूत प्रेत से नहीं डराएगा, वो राहु डराएगा। तो भूत प्रेत आ रहे हैं, केतु भूत से नहीं डराता, तो खुद की आत्म को क्या डरेगा? जिसका दिल ही टूट गया, भूत भी लग जाए। केतु वाला तो कहता भूत ही लग जाए साला, पर ये बेचैनी खत्म हो जाए, भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, कोई मार डाले, पर ये बेचैनी, वो बेचैनी दे रहा होता है, मोक्ष करा रहा होता है। क्या करा रहा होता है? मोक्ष का कारण। केतु अच्छा हुआ तो क्या देगा? फिर भी वो कुछ देगा नहीं, आपको क्या करेगा? आपको धार्मिक बनाएगा। कैसा? परमात्मा ही सिर्फ है। क्या है? एक शंकराचार्य बना डालेगा। क्या करेगा? तब भी सब कुछ दिलवाएगा ही, देगा कुछ नहीं, पर मीमांसा का ज्ञानी बनाएगा, गहरे गहरे शास्त्रों को पैदा करेगा, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। केतु महादिव्य, सबसे बड़े ज्ञान को, अगर कोई बुद्ध हुआ है तो केतु से हुआ है, कोई महावीर हुआ है तो केतु से हुआ है, कोई शंकराचार्य हुआ है तो केतु से हुआ है, कोई परम विरक्ति को उपलब्ध संत महात्मा है तो वह केतु के ही कारण है। क्योंकि बगैर केतु के कोई व्यक्ति पूर्ण विरक्ति की भावना को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति सच में संन्यास को ग्रहण कर लिया है, मैं परमात्मा की शरण में जाने के लिए संन्यास लेता हूँ, तो ये भी केतु के ही कारण हुआ है। बगैर केतु के कोई व्यक्ति पूर्ण संन्यास कभी ले नहीं सकता। केतु पढ़ाई लिखाई में गणित का बहुत बड़ा जानकार बनाता है। केतु यदि आपके जन्मांक चक्र में बलवान होकर बैठा है तो आप बहुत महान गणितज्ञ बन सकते हैं। अगर केतु आपका बलवान है तो आप सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पाश्चात्य नास्तिक दर्शन, ठीक है ना, परमात्मा ही नहीं है, नकार देगा। इस तरीके की बात करना, बहुत गहरी सोच, बहुत गहरी बुद्धि, तर्क शक्ति में बहुत महान स्थिति केतु के ही कारण पैदा होते। शंकराचार्य से आप बहस करोगे तो झट से हरा देंगे आप। क्यों? क्योंकि केतु आदमी को मोक्ष करा रहा है ना। मोक्ष को कौन उपलब्ध होता है? जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, बुद्ध, महावीर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जितने भी लोगों ने परम तत्व ज्ञान को उपलब्ध किया है, वह परम तत्व ज्ञान केतु से ही उपलब्ध होता है। केतु व्यक्ति को चिड़चिड़ा भी बनाता है। क्या कर देता है? छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने वाला, उसको पसंद नहीं आएंगे आपके आचरण, आपकी चीजें। केतु वाला व्यक्ति हर व्यक्ति के प्रति उदासीन रहेगा। भाई आराम से बात मत करो, चलो। उदासीनता देता है। क्या देता है? उदासीनता किसी भी व्यक्ति के प्रति। थोड़े दिन तक अगर उसका मन किसी में लग भी गया तो थोड़े दिन के बाद उसका मन उससे भंग हो जाता है। केतु कर देता है, मन को भंग भी कर देता है। केतु से यदि कुछ करना हो व्यक्ति को तो केतु से व्यक्ति पागलों का डॉक्टर बन सकता है, मानसिक रोगी लोगों का डॉक्टर। केतु अगर बलवान हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति मनोचिकित्सक हो सकता है, मनोविश्लेषक हो सकता है। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, क्रिया योग, ध्यान योग, योग वैशेषिक,
सभी प्रकार के एक तंत्र जिससे शरीर की शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो, इस तरीके का। उसको किसी चीज का जहर का भी असर ना हो। बहुत महान बड़ा स्पेस साइंस का वैज्ञानिक, क्या ब्रह्मांडीय ज्ञान का खोजकर्ता भी केतु से ही व्यक्ति बनता है। केतु व्यक्ति को दार्शनिक भी बनाता है, फिलॉसफर क्या बना देता है। अगर आपको फिलॉसफी पढ़नी है कोई भी, आपका केतु बलवान होना चाहिए। केतु की दशा में अपने आप व्यक्ति ऐसे विषयों से जुड़ने लगता है। अब राशि देखी जाएगी, भाव देखा जाएगा, कर्म देखा जाएगा, तब उसके हिसाब से बोला जाता है कि आप इस चीज की पढ़ाई कर लो। और पढ़ाई में वो किन चीजों को देखा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, सभी प्रकार का परम आध्यात्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान का कारक नहीं है केतु, आध्यात्मिक ज्ञान का। वो भजन नहीं करेगा, वो योग करवाएगा आपसे। क्या करवाएगा, वो कहेगा छोड़ो भजन पाठ पूजन से कुछ नहीं होता, ध्यान करो, समाधि में जाओ, योग दर्शन में जाओ, त्राटक करो, प्राणायाम करो। इस तरीके के आध्यात्मिक ज्ञान में व्यक्ति को केतु उपलब्ध कराता है। केतु पागल भी कर देता है, मानसिक रोगी भी कर देता है, मरने तक लेके जाता है और मार भी डालता है जो लोग गहरी आत्महत्या करते हैं। ठीक है ना, साइको भी बना सकता है। क्या रमन राघव देखिए किसने 0.2 रास्ते चलते किसी को भी मार डालता है। तो क्यों सोया यहाँ पर, पागल कर दिया, साइको किलर बना दिया। ठीक है ना, सन की आदमी जिसको एक मूड चढ़ गया है कि मुझको इन लोगों को मारना है, ऐसे विचार भी केतु से ही उत्पन्न होते हैं। साइको किलर जानते हो, मानसिक विक्षिपत हत्यारा। क्या, मानसिक विक्षिपत हत्यारा। किस लिए मारा, दांत दिखा रहा था मुझको, बहुत देर मार दिया मैंने। क्यों मारा, नहीं, उसके बाल अच्छे लंबे लग रहे थे मुझको, इसलिए मैंने उस लड़की को मार दिया। उसके बाल काट के ले गए। लड़कियों की ड्रेस पहन के लड़का घूम रहा, पागल हो गए। इस तरीके के जब तुमको मानसिक पागल, विक्षिपत, एकदम मानसिक रोगी, रुग्ण जब दिखाई देते हैं, तब तुम्हें समझ में आता है ये केतु से हो जाता। समझ में आई बात। तो ये आपके नवग्रहों के लक्षण और कारण मैंने आपको आपकी पुस्तक के हिसाब से, दिवाकर विश्वात्मा के हिसाब से बता दिए। आगे का श्लोक अब आप देखिए। राजा नौ भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। राजा नो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। राजा नो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। राजा नो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। बुधौ राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। राजानो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। राजानो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। राजानो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। राजानो भानु हिमगो नेता गेयो धरात्मजा। बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। राजानो भानु, भानु मतलब होता है सूर्य। सूर्य राजा है। क्या है, सूर्य राजा इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है आत्म अहंकारी है। आत्म अहंकारी ही राजा हो सकता है, जो लोगों के ऊपर शासन करने की कामना रखता है, लोगों की आत्माओं के ऊपर भी शासन करने की कामना रखता है। वो स्कूल में रहेगा तो पूरे स्कूल का
अध्यक्ष बनने की कोशिश करेगा। इस स्कूल का कौन है लड़का ऐसा जो सभी पे कंट्रोल करता, होते हैं ना ऐसे लड़के, लड़कियां भी होती हैं सूर्य बलवान। एक लड़की है आईएएस ही बनना है उसको, क्या बनना है, बचपन से लगी है छात्र संघ का चुनाव भी लड़ूंगी, क्या छात्र संघ का चुनाव भी लड़ूंगी, मुझे लड़ना है, मुझे नेता ही बनना है ना? क्या करना है, नेता ही बनना है। मायावती, नेता ही बनना, कुछ भी हो जाए। बहुत गरीब घर में पैदा हुई, बहुत गरीब, पर क्या बनना है, सूर्य बलवान है, बनी 2 बार मुख्यमंत्री। आज भी उसके पास जो जनाधार है, उतना बड़ा जनाधार भारत में किसी नेता के पास, बीजेपी पूरी पार्टी के पास नहीं, वो अकेली औरत के पास उतना बड़ा जनाधार है। जहां भी जाओगे वहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग बाग मिल जाएंगे। आपके यहाँ महाराष्ट्र में भी होंगे, बहुत ज्यादा चुनाव भी लड़ते हैं पूरे भारत में वो लोग। तो क्यों राजा बनी, कैसे, सूर्य बलवान होता है तो इस तरीके की महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं राजा बनने वाली। क्लास में है, क्लास में होगा, स्कूल में तो सोचेगा मैं मॉनिटर बन जाऊंगा अपने क्लास का, इन बच्चों के ऊपर शासन कर, उन्हीं के साथ का है पर उन पे शासन करने की कामना रख रहा। इसीलिए सूर्य को ग्रहों में राजा कहा है। ऐसे वो राजा नहीं है, उसके प्रभाव के कारण, उसके लक्षणों के कारण मनुष्यों के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है ग्रह का, वह राजसी तत्व वाला प्रभाव पड़ता है। मैंने राजसी तत्व के बारे में तो आपको बताया है, ठीक है ना, पर सूर्य क्या करेगा, इस तरीके की कामना और विचारधाराओं को उत्पन्न करेगा कि वो व्यक्ति के अंदर शासन करने की इच्छा उत्पन्न करे। आईएएस बनना, आईपीएस बनना, राजनेता बनना, मॉनिटर बनना, सरपंच बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, ठीक है ना, इस तरीके की भावनाओं को सूर्य उत्पन्न करता है। अब बोल रहे चंद्रमा भी राजा है, गड़बड़ हो गया। चंद्रमा कैसा राजा है, जब सूर्य राजा हो गया तो फिर चंद्रमा कैसे राजा हो सकता? चंद्रमा वैसा राजा नहीं है जैसा सूर्य है। चंद्रमा आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, वो बनाएगा संगठन। कैसा? भक्ति संगठन है। कौन सा संगठन है? भजन संगठन। हर सोमवार शनिवार को बालाजी का भजन होगा, है ना, क्या होगा, बालाजी का भजन होगा। एक संगठन बना लिया, महिलाओं को जोड़ लिया, ढोलक बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, वैसा संगठन। वैश्य समाज का संगठन। कौन से समाज का संगठन? वो कोई राजनीति में नहीं जाना, उनको अपनी भैया मोहनलाल जी गुप्ता क्या है, दिल्ली के वैश्य समाज के अध्यक्ष, क्या है भैया, ये राजस्थानी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। स्कूल में उन्होंने बैंड पार्टी बना ली है, हमारी पार्टी में आओ, क्या है, गाना गा रहे हैं, अलग ही टाइप के लोग हैं, है ना। उनकी भी पार्टियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि राजनेता लोगों की पार्टियां हो, है ना। अलग अलग संगठन होते हैं, कौन से संगठन के लिए काम करते हो, वो एक संगठन बनाता है। चंद्रमा क्या करता है? संगठन। क्या बनाता है? संगठन। वैसे वो जिस समाज में होगा उस समाज का संगठन बनाने लगेगा। मंदिर बनाएंगे और मंदिर के चीफ ट्रस्टी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? है ना, बहुत सारे मंदिर होते हैं, मंदिर में होते हैं। फिर मोहल्ले के, ये बिल्डिंग का कौन है भैया? तिवारी जी है। अपने को इस बार अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव अच्छे से करवाना है, ये चंद्रमा करना। ये कौन कर रहा है? चंदा काटिए भैया, भैया चलो मीटिंग होगी। अध्यक्ष कौन बनेगा? चंद्रमा वाला। हम ही को अध्यक्ष बनाना, आप सब लोग, ठीक है ना, चंद्रमा वाला। क्या बनेगा? ऐसे सामाजिक संगठनों का। वो आईएएस आईपीएस की दौड़ में कभी नहीं जाएगा, उसको नहीं बनना देता। उसको क्या है? सामाजिक रस चाहिए। क्या चाहिए? तो चंद्रमा और सूर्य में भिन्नता है, दोनों राजा हैं, दोनों चाहते हैं कि शासन करें, पर एक शासन करता है लोगों के मनोरंजन, मानसिक स्थिति, और एक आत्मा पे शासन करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो,
मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाऊंगा। और चंद्रमा वाला क्या कर रहा है? वैश्य समाज का सचिव, कोषाध्यक्ष, है ना, इस मंदिर की व्यवस्था, अरे हमारे हाथ में बोलिए ना, नहीं दे, इस मोहल्ले का, पूरे भारत के जो है कि कुर्मी समाज के अध्यक्ष हैं। जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की। नेता नेता नहीं कर रहा है कि मेरी पार्टी को वोट दो। क्या कर रहा है? समाज में इज्जत बना रहा है, प्रतिष्ठा बना रहा है, अपने आप को समाज का हीरो साबित करना चाहता है, अपने मोहल्ले का हीरो बनना चाहता है। ठीक है ना? वो किसी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, जैसे मल्टियां होती हैं, उनमें भी एक चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति सामाजिक संगठन, बैंड पार्टी बना ली है, महिला संगठन बना लिया है। बनारस में कितने महिलाओं के क्लब होंगे? नवरात्रि आ गई, लायंस क्लब महिलाओं की तरफ से दुर्गा जी का आयोजन, होली का आयोजन, इस तरीके से होते हैं। कई बार वो बड़े धार्मिक और अच्छे काम भी संगठन करते हैं, स्कूल खोलते हैं, धार्मिक चीजें करते हैं, कई बार साहित्य और कला से संबंधित जुड़ करके काम करते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा क्या हो जाता है? राजा हो जाता है सूर्य से, पर भिन्न तरीके से। तो जब चंद्रमा बलवान हो तो कहना चाहिए आप इस तरीके की सोच, विचारधारा और इस तरीके की मानसिक स्थिति वाले हैं। आपको चुनाव नहीं लड़ना और आपको चुनाव में भी रहना। समझ में आई दोनों के बीच का अंतर? राजा नो भानु हिमगु, नेता गेयो धरात्मजा। और मंगल जो है वो नेता है। क्या है? नेता। मोहल्ले में एक गुंडा जरूर होता है, वो गुंडा मंगल होता है। भैया भैया लड़ाई हो गई, अभी याद आओ, किसने मारा बे? ये नेता जो है वो मंगल है। क्या है? मंगल है। हाँ, क्या हो गया देख लेंगे सालों को। चलो अभी एक ऐसा हर मोहल्ले में होता है, तुम्हारे गांव में भी होगा, जरूर होगा ना कोई इस तरीके का लड़का। स्कूल में भी होता है, उसको राजनीति में उसको नहीं बनना मॉनिटर। तू तो बोल लड़ाई किससे हो गई? वो राजा, वो जिसका सपोर्ट करेगा वो राजा बन जाएगा। वो होता है नेता। क्या होता है? नेता। नेता का मतलब वो नेता बनाने वाला होता है ना। मोहल्ले में एक गुंडा, वो गुंडा ही मंगल है। वो क्या है? नेता। वो उस तरीके की विचारधारा वाला कि जैसे आपकी लड़ाई हो गई तो आपको सबसे पहले नाम उसी का याद आएगा। भाईजान को फोन लगाओ यार, उनको फोन लगा लो, कहते हैं ना। तुम्हारे यहाँ पे मोनू सिंह था, क्या था? मोनू पटेल। तुम्हारे यहाँ पे कौन है मोहल्ले का गुंडा? है कोई? ब्रिजेश सिंह। वो भी गुंडे ही थे। अब उनको नेतागिरी का चोला, वो नेता नहीं है, वो गुंडे ही थे। वो नेता मंगल वाले ही थे। उनको जबरदस्ती चुनाव लड़वा रहे लोग बात, पर वो वास्तविकता में क्या है? वो ही है। सरकारी ठेके हमको चाहिए। क्या चाहिए? ठेके हमको चाहिए। वो ठेकेदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, वो नेता है, वो ठेकेदारी करने, दलाल नहीं, ठेकेदार हो जाएगा। दलाल पर डरेंगे उससे कि इससे मत लो, ये मार डालेगा, मंगल हत्या ही कर देगा चीजें। वो राहु को पेल सकता है, मार सकता है, काट भी सकता है। तो उससे डरेंगे मंगल वाले से, हथियार चलाने लगेगा। वो गुंडे टाइप के लोग जो ठेकेदारी ले लेते हैं, है ना। रेलवे की ठेके हमको चाहिए, रोड बनाने का ठेका हमको चाहिए, हमारे यहाँ से गिट्टी आएगी, हम जो है सरकारी जो है कि चीजों को लूट भी लेंगे सरकार के साथ मिलके। ये जितना भी नेतागिरी वाला काम है, ऐसा काम करने वाले लोग होते हैं ना। अब हमारे यहाँ होशंगाबाद में रेत की ढुलाई हो रही है। आधी रेत सरकार के पॉजिटिव उस पे जाती है, आधी जो है मुन्नू सिंह ले जाते हैं। क्योंकि मुन्नू सिंह क्या, पुलिस वाले को भी पैसे दे रहा लोग, फिर उनको भी खिला दिया। वो कई पुलिस वाले भी उसी तरीके के होते हैं, नेता। ना तुम लूटो, हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी गाड़ी जाएगी, कुछ पैसे हमें भी खिला दो। तो ये जिस तरीके के लोग होते हैं,
तो स्कूल में होंगे तो वो स्कूल का एक ऐसा लड़का होगा जो कि लोगों को मारता पीटता होगा। स्कूलों में सबसे ज्यादा होता है ना। स्कूल क्लास में एक पहलवान टाइप का लड़का है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, उसके हाथ में अलग ही टैटू बना हुआ है, अलग ही तरीके की स्टाइल में रहता है ना। उससे डर रहे होते हैं बाकी लड़के, अरे लड़ाई हो गई, वो 10वीं में भैया है उनको बुला लाए, 4ठी 5वीं की लड़के बेचारे भाग रहे होते हैं। वो सबसे स्मार्ट होता, वो मंगल है, क्या है, नेता। ये ठेकेदारी करने वाले लोग, ये लोगों के मोहल्ले के गुंडे, स्कूल के गुंडे, है ना, ये किसी जगह के आपराधिक तत्व वाले लोग, ठीक है ना, पुलिस के ऐसे लोग जो लोगों को लूटते हों, है ना, ये मिलिट्री के ऐसे लोग जो मिलिट्री में कब्जा करके रखना चाहते हो, ये सब क्या है, नेता हैं। ये सब मंगल से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छे गुण होंगे, सेवा भी करेंगे, सेवा भी करते हैं ऐसे लोग। भैया मंगल वाला आदमी है, भैया ऐसा है कि गरीबों को मत सताओ, वो बचाने भी जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, फिर लूटने की जगह क्या है, बचाने का काम करेगा। भैया वो मत मारना, उनको क्यों परेशान कर रहे हो। एक होता है ना, एक नेगेटिव विचारधारा होती है। और अगर मंगल अच्छा हो गया, कैसा करेगा, फिर वो गरीबों को नहीं मार सकते, असहायों को नहीं परेशान करते, ये तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो वो क्या है, नेता है। तो नेता कौन है, मंगल। बुधो राजकुमारश्चा, बुध जो है वह राजकुमार है। अब राजा लोग किनको अपने पास में रखते हैं, वैज्ञानिकों को। किनको रखते हैं, पढ़े लिखे लोगों को। राजा रख सकता है किसी उठाई गिरी वाले को अपने पास में कि तू मेरा सचिव बन जा, क्यों, या तुम ये जितने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, राजा का पैसा कौन संभालेगा, सब कुछ तो धन से ही होना, बुद्ध वाले लोग संभालेंगे। कौन संभालेगा, अगर कोई मंत्री किसी को सबसे ज्यादा चाहता है तो अपने सीईओ को चाहता है, किसको, कंपनी अगर सबसे ज्यादा किसी को लाड़ दुलार दिखाती है तो वो सीईओ को दिखाती है। आप मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठा के देखिए कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सीए। सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी होती है, सीए। कंपनी का मालिक भी उसके सामने रहता है, सीए। आप हो, ये बुद्ध वाले लोग हैं जो राजाओं के काले धन को सफेद कर रहे होते हैं। हम देख लें, तुम्हारा जितना काला धन है सब सफेद कर दे। उनको वो क्या करते हैं, राजा लोग क्या करेंगे, उनको राजकुमार बना के नहीं रखेंगे गोदी में। बुद्ध वाले व्यक्तियों को, पढ़े लिखे बुद्धिमान, किसी प्रकार से बड़े वैज्ञानिक, बड़े विचारक, बड़े सोच वाले, खूब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वह बुद्ध ग्रह से प्रभावित होते हैं। बड़े बैंक में काम करने वाले बड़े अधिकारी, लोगों के धन को व्यवस्थित करने वाले लोग, कंपनियों के धन को व्यवस्थित करने वाले लोग बुद्ध ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। इसीलिए बुद्ध को राजकुमार कहा जाता। सचिवौ गुरु भार्गवौ, बृहस्पति और शुक्र को हमने सचिव कहा है, मंत्री। क्या कहा है, कुछ भी हो जाए तो भी धर्म का लोप हमेशा नहीं हो सकता, और बगैर धार्मिकता के कोई चीज चल नहीं सकती, और बगैर सौंदर्य, कला और संगीत और साहित्य और जीवन जीने की शैली के भी नहीं चल सकती। बृहस्पति धार्मिक रूप से समाज में एक सामंजस्य बनाने का काम करता, अच्छाई के प्रतीक के रूप में वह मंत्री है। शुक्र जो है, आपको फिल्म भी देखना है, गाने भी सुनना है, संगीत भी देखना है, इत्र भी चाहिए, खुशबू भी चाहिए, सब चीज चाहिए ना आपको। अच्छा बिस्तर भी चाहिए, सुंदर सजा हुआ घर भी चाहिए, आपको सभी चीज सौंदर्यवान चाहिए। तो आपको शुक्र की भी आवश्यकता है और आपको बृहस्पति की भी आवश्यकता है, इसीलिए इनको मंत्री कहा गया। 2 मिनट रुक जाते है ना, पानी है क्या, उससे
केतु की दशा चल रही। प्रेष्यको रविपुत्रश्च सेना स्वरभानुपुच्छकौ। पुत्रश्च सेना स्वरभानुपुच्छकौ। प्रेष्यको रविपुत्रश्च सेना स्वरभानुपुच्छकौ। प्रेष्यको रविपुत्रश्च सेना स्वरभानुपुच्छकौ। एवं क्रमेण वै विप्रा सूर्यादीनां विचिन्त्ययेत्। एवं क्रमेण वै विप्रा सूर्यादीनां विचिन्त्ययेत्। एवं क्रमेण वै विप्रा सूर्यादीनां विचिन्त्ययेत्। एवं क्रमेण वै विप्रा सूर्यादीनां विचिन्तयेत्। प्रेष्यको रविपुत्रश्च। प्रेष्यक मतलब होता है सेवक, नौकर। शनि के स्वभाव आलसी होने के कारण न वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने देगा। आलसी आदमी थोड़ी पढ़ पाता है। पढ़ पाता है क्या? पढ़ने के लिए तो कठोर तप की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा तप काय में लगता है? विद्या। क्या कर रहा है? मुंह में ऐसे पेन डाल के घुमा रहा है। सीधे बैठो। तो पेन को मुंह में डाल के और ऐसे 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 कर रहा है। इधर आ, इधर आ। ये बैठ। तुम दोनों यहाँ आगे बैठा करो। शनि कहाँ बैठा तेरी कुंडली में? सही जगह बैठा है ना? शनि क्या है? आलसी है स्वभाव से। कैसा है? तामसिक है स्वभाव से। काम न करने की इच्छा शनि के अंदर। जब कोई इन गुणों से ओतप्रोत हो जाता है तो वो चाटुकारिता करने लगता, सेवा करने लगता है। इसलिए जाता ऐसा काम करते हैं ना लोग, सेवक बन जाए। क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, आलसी है, तंद्रा से युक्त है, तो करेगा क्या? सेवा ही करेगा ना। तो शनि क्या करने लगता है? सेवक बन जाता है, नौकर बन जाता है ना। जितने ये लोग देखे होंगे मंत्री के पीछे एक उसका पीकदान लेके घूम रहा होता है। अरे सर 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 सर, अरे सर अरे सर अरे सर, ऐसा करने वाले लोग हैं ना समाज में। किसी को भी अगर पैर पड़ने लगे, कहीं ना कहीं शनि प्रभावशाली है। तो कुछ किया नहीं जिससे अहंकार पैदा हो सके। अहंकार शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कहीं भी किसी के सामने गिर जाएगा, वो नौकर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेष्यक। नौकर कौन बनता है? जिसका अहंकार शून्य हो गया। नहीं तो क्या मजाल है, कुछ भी काम करवा के कोई दिखवा दे, प्रेम से जान भी दे दे, पर ऐसे अगर कोई बोले कि इसकी सेवा करोगे, पर कुछ लोग कर रहे होते हैं, है ना। मेहनत नहीं की उन्होंने, संघर्ष नहीं कर सकते, किसी प्रकार से कोई दिमागी रूप से मेहनत का काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आलसी है, तामसिक है। जब कोई व्यक्ति आलसी, तामसिक, प्रमादी, जो शनि के गुण है, ये हो जाएगा तो क्या करेगा? वो सेवा ही करेगा लोगों की। तो शनि को यहाँ हमने प्रेष्यक इसलिए कहा क्योंकि वो इस तरीके के गुण वाला हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर आलस्य है, प्रमाद है, तामसिकता है। वो कोई भी चीज में मेहनत नहीं करना चाहेगा। और जब आपने जीवन से लेके अपनी एक अच्छी खासी उम्र तक आपने कोई प्रकार से, किसी प्रकार से कुछ ऐसा नहीं किया कि आप कुछ उपलब्ध कर सको, तो आप सेवा करने लगोगे लोगों की, हाथ पैर दबाने लगोगे, जी हजूरी करने लगोगे, उनके घर पे काम करने लगोगे, बर्तन धोने लगोगे। तो जितने ये होटलों में बर्तन धो रहे हैं, ये सब वो शनि ग्रह से प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया
नहीं। ये जितने लोगों के घर में नौकर बन के और उनके घर में पानी ले लीजिए वाला काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की। अगर वो सच में मेहनत करते, मजदूरी भी करते तो भी चल जाता। मेहनत मजदूर बना सकती है पर सेवक नहीं बना सकती। आप मजदूरी कर सकते हो, आप पर किसी की गुलामी नहीं कर सकते। तो शनि वाला व्यक्ति स्वतः गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है? गुलामी करने लगता है। क्योंकि उसके अंदर आलस्य है, तंद्रा है, ताम है। इन गुणों के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम से उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता। इसीलिए वो क्या हो गया है? प्रेषक हो गया है, नौकर हो गया है। इसीलिए शनि को हम ग्रहों में नौकर कहते हैं। ये जो मंगल है, ये मंगल की जो सेना है, ये राहु केतु जैसे लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना? मंगल अगर डॉन है तो डॉन के पीछे चलने वाले जो छल्ले हैं उसके, वो कौन है? राहु केतु। तो आप बोलो तो भाई साहब मार डालते हैं साले को, बोलो तो आप, अरे आपको मारने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो हम ही काफी हैं। इस तरीके के जो लोग हैं, भाई तो आप क्यों जाएंगे? मैं लेके जाता हूँ, उस ड्रग्स की सप्लाई मैं कर दूंगा, पैसे दे देना। ठीक? अवैध दारू के ठेके हम काम कर ले रहे हैं ना। राहु बोलेगा मंगल वाले से, अरे भाई साहब एक ठेका मुझको भी खुलवा दो देसी दारू का। तो ये राहु केतु क्या है? मंगल की सेना है। ये जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं, वो एक जो डॉन के पीछे चलने वाली जो सेना होती है, वो मंगल, राहु और केतु ही है। उसको इस तरीके से समझो कि मैं एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मुझे दारू बेचनी है, तो दारू बेचने के लिए मैं अपना दो चेले को तैयार किया हूँ। एक का नाम है राहु, एक का नाम है केतु। तो पूरे मजे से मेरा काम कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे गांजा खरीद रहे हैं और वहां पे मैदागिन चौराहे पे 50 रुपए की पुड़िया एक एक करके बेच रहे हैं। शाम को साहब को हिसाब दे दिया है। 2 नंबर की दारू बनाए हैं, पूरी बेच बाँच के साहब को हिसाब दे दिया। उत्तर प्रदेश से 50 ट्रक लेके निकले हैं, रात को बिहार में दारू बेच के शाम को साहब को हिसाब किताब। किसी को मारने का ठेका इन्होंने लिया है, मारने के लिए मैं और केतु गए हैं या राहु गया है मेरे साथ में। तो इस तरीके के जो काम हैं, ठीक है ना, आपराधिक तत्वों में जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे राहु केतु वाले लोग ही होते हैं। राहु केतु जन्मांग चक्र में वैसी स्थिति में है तो वो उसकी सेना बन जाते हैं। इसकी मंगल की सेना है। सेना स्वरभान सूर्य की सेना नहीं है, नेता की सेना है, राजा की सेना। राजा के पास सेना मंगल है और मंगल की सेना है राहु और केतु। राजा को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट उन लोगों से कभी बात नहीं कर सकता, नहीं तो वो तो राजा को ग्रहण लगा देंगे। अगर देसी दारू बनाने वाला सीधा राजा के पास पहुंच जाए, क्या होगा? राजा कहते वो खत्म कर देंगे राजा को ग्रहण मार देंगे। छोटे उठाईगिरी वाले हत्या छोटी मोटी चोरी डकैती छिनैती पर्स मारना, ये सब काम जो करते होंगे, वो डायरेक्ट किसी मंत्री से हाथ मिलाने लगे, उसके संबंध में आ जाए। पॉकेट मार, चेन मार, देसी दारू बेचने वाले है? पता चला मोहल्ले में गांजा बेचने वाला विधायक जी के साथ में बैठा हुआ, तो विधायक जी का तो गया काम लग गया है। विधायक जी को कौन चाहिए? प्योर गुंडा। ब्रजेश सिंह बैठ सकता है उनके साथ, धनंजय सिंह बैठ सकता है, बड़ा माफिया बैठ सकता है। या भैया चलो इसको भी राजनेता बनाएंगे, पर मोहल्ले का गांजे की पुड़िया बेचने वाला बैठने लगे तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा की सेना नहीं है। सेना किसके पास में है? नेता के पास में। राजा के पास सेना नहीं।
मंगल वाला संभाल सकता है ऐसे लोगों को, उसको आता है डील करना। मंगल वाला आदमी सेना को संभाल सकता है, राजा को तो पब्लिक में भी इमेज चमकानी है ना। तो उसी तरीके से गुण और अवगुण को जानना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि राजा क्यों कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा को। बुध को राजकुमार क्यों कहा गया है, मंगल को सेनापति क्यों कहा गया है, शुक्र और बृहस्पति को, सिनेमा भी देखना है ना तुमको। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण चल रहा था कांग्रेस दिल्ली में, बहुत बड़ी रैली होनी। उसी समय बॉबी करके एक पिक्चर रिलीज हुई थी ऋषि कपूर की जवानी की, उसमें डिंपल कपाड़िया भी थी। तो उन्होंने जो है कि सारे थिएटर में कांग्रेस वालों ने वो पिक्चर लगा दी, कोई देखने ही नहीं गया रैली को उसी दिन रिलीज करवा के लगवा दी, और वो भी फ्री। कोई नहीं गया रैली में, सब पिक्चर देख रहे थे बैठ के। तो सोचो शुक्र का कितना महत्व होगा जीवन में, साहित्य का कितना बड़ा महत्व होगा, संगीत का कितना बड़ा महत्व होगा, कला का कितना बड़ा महत्व होगा, प्रेम का कितना बड़ा महत्व होगा, काम का कितना बड़ा महत्व होगा। बगैर काम, बगैर प्रेम, बगैर साहित्य, बगैर संगीत, बगैर कला, बगैर फिल्म, बगैर नृत्य, बगैर अभिनय कि कुछ जिंदगी हो सकती है क्या? उन्हीं का राज है भैया। माइकल जैक्सन तुम्हारा फेवरेट संगीतकार कौन है, किसके गाने सुनते हो? सोनू निगम। तुम्हारा? तुम? जो पहले जाए। तो किसके सुनते हो? नहीं सुनते गाने? क्या सुनता है? पिक्चर देखता है? नहीं देखता। जय श्री कृष्णा कौन सा नाटक देखा? पिक्चर कौन सी? फाइटिंग वाली। कौन सी? साउथ की? हाँ? कौन सी देखी? विजय थलपति की देखो। विजय थलपति देखो, हीरो से नेता बन गया। किसके बल पे? पिक्चरों में एक्शन के वजह से। एक्शन हीरो से नेता तक बनने का सफर। क्यों? क्योंकि वहां पे सब वही बनते हैं। चेन्नई की पब्लिक पागल ही, उनको कोई नेता नहीं चाहिए, उनको सब हीरो चाहिए, जो मतलब उनको दिखाया जाता है कि हाँ हीरो की एंट्री हो रही है। थलपति, उसका नाम क्या है? चिरंजीव, और एक और रजनीकांत। तो शुक्र की बहुत ज्यादा जरूरत। तो शुक्र भी क्या है? सचिव है। वो नहीं होगा सब सौंदर्य मर जाएगा, ज्ञान धरा रह जाएगा। तो बृहस्पति और शुक्र जो है वह सचिव, ठीक है ना, उनकी भी समाज को सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता। इसी प्रकार शुक्र आलसी तामसी प्रवृत्ति। फिर आगे बोल रहे हैं, एक श्लोक और पढ़ा। रक्त श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। रक्त श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। नाति दीर्घ कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तदा। 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 रक्त श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। नाति दीर्घ कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तदा। रक्त श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। नाति दीर्घ कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तदा। श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। नाति दीर्घ कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तदा। श्यामो दिवाधीशो गौर गात्रो निशाकरा। नाति दीर्घ कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तदा। रक्त श्याम, लाल रंग को लिए हुए, थोड़ा श्याम, जैसे ये दिख रहा है लड़का, ये नहीं,
रक्त श्याम, ये रक्त श्याम, ये रक्त श्याम, ठीक है ना। ये क्या है? रक्त श्याम। ऐसे व्यक्ति के वर्ण वाले व्यक्ति को बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? इसके तरह रक्त श्याम। ये कैसे वर्ण का है? रक्त श्याम। रक्त मतलब लालिमा लिए हुए हल्का सांवला रंग, चेहरे पे लालिमा है पर थोड़ा श्याम वर्ण भी उसमें मिश्रित है। तो सूर्य का रंग कैसा है? रक्त श्याम। सूर्य का रंग नहीं है। जिस व्यक्ति के जन्मांग चक्र में सूर्य लग्न पे दृष्टि दे रहा होगा तो उसका खुद का रंग वैसा हो जाएगा। सूर्य बैठा होगा तो उसका रंग वैसा हो जाएगा। ये हमारे ऊपर घटेगा। सूर्य का रंग रक्त श्याम नहीं। सूर्य हमारी जन्म कुंडली में बैठा होने, देखते होने से हम लोगों के बच्चे, माता पिता के रंग के बारे में हम जान सकते हैं कि कैसा होगा। तो सूर्य के कारण रंग जो है व्यक्ति का वह लालिमा लिए हुए श्याम वर्ण का हो जाता है। गौर गात्रो निशाकरा, रात में जो हमको दिखाई देता है चंद्रमा वह गोरे दूध जैसे रंग का है। गोरा पीलापन लिए भी हो सकता है पर वैसा पीलापन लिए वो गोरा चंद्रमा नहीं। चंद्रमा दूध के जैसा गोरा है, जैसे सफेद ये धोती लटक रही है इसकी, ऐसी ऐसा गोरा है। इस तरीके का गौर वर्ण का कौन है? श्वेत, एकदम कैसा? श्वेत वर्ण का कौन है? चंद्रमा। रक्त श्याम दिवाधीश अर्थात सूर्य गौर गोरे वर्ण का, एकदम श्वेत गौर वर्ण का है चंद्रमा। नाति दीर्घा कुजो रक्तो, बहुत ज्यादा लाल रंग का नहीं है। अब बहुत कम लाल रंग का करोगे तो ये वाला रंग जाएगा सिंदूरी। कैसा जाएगा? ये लाल है, ये कौन सा रंग? ये फीका लाल हो गया। ये लाल था पर ये फीका लाल। जैसे सुबह जब सूरज निकलता है उसके पहले यही रंग रहता है ना, ऐसे ही रंग का है मंगल। कैसा है? इसीलिए वो चमकदार रक्त वर्ण का है। क्या? चमकदार गौर रक्त मिश्रित है। गोरा और रक्त मिश्रित वर्ण का है मंगल। गोरे रंग को और लाल रंग को फीका कर दिया जाए, मिला दिया जाए, लाल में सफेद मिला दो तो बन जाएगा मंगल का रंग। नाति दीर्घा कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस तथा, और चमकदार श्याम वर्ण का है बुध। ऐसा ये ठीक है, चमकदार श्याम वर्ण का है बुध। समझ में आ गया बात? लाल सांवले को मिला करके है सूर्य, एकदम धोरा बिल्कुल गोरा भक है चंद्रमा। कम लाल थोड़ा गोरापन लिए हुए लाल रंग जो है, समझ में नहीं आया हो किसी को तो पूछ सकते। आया समझ में? आया? आया? हाँ खिला दो। 1 मिनट रुक जाओ, सबको दे दो थोड़ा थोड़ा सा पानी रख लो। ये है स्वर्ण प्राशन। इसको चाटने से बुद्धि तेज हो जाती है। इसको किसी आयुर्वेदाचार्य ने अपने विद्यालय के लिए भेजा है। इसको थोड़ा बच्चों को दे दो। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली हुई हैं जो ब्राह्मी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने भेजा है कि आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर